This is lecture number 8. Already we have discussed lecture number 0 to 7. तो यदि आपने लेक्चर नंबर 0 से 7 तक नहीं देखा है वीडियोस, तो जाके वो वीडियोस पहले आप देख लो। वहाँ पे हमने स्टार्टिंग से लेके और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। और इस वीडियो में भी लेक्चर नंबर 8 में और लेक्चर नंबर 9 में भी हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे। और ये वीडियोस जो है 20 to 30 मिनट्स की है एवरेज, तो आप जाके आसानी से देख सकते हैं। 1 घंटे टाइम देख के डेली आप ये वीडियोस देख सकते हैं और आप गेट CSC का एल्गोरिथम कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे 20 है और 19 क्यों नहीं है यहाँ पे, और 18 क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 to 19 प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से। 20 से 21, 22, 23, 24 5 वीडियोस होने वाली हैं। तो ये प्रोग्राम जो है अपना मेन से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला भी ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी हमें। जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। मेन से स्टार्ट हुआ। एक वेरिएबल s है जिसमें स्टार्टिंग में वैल्यू 0 है और i की वैल्यू भी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। तो एक वेरिएबल हमारे पास s है जिसकी वैल्यू है 0 और एक वेरिएबल हमारे पास i है जिसकी वैल्यू है 0। ओके, नो वरीज नो वरीज। हमें ये लूप चलानी है, वाइल लूप। तो यहाँ पे देखो वाइल लूप यहाँ से यहाँ तक एंड हुआ है और ये वाला करली यहाँ से यहाँ एंड हुआ है। हमें लूप चलानी है जब तक s लेस देन इक्वल टू n है। s की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू n है, हमें क्या करना है, लूप चलानी है। और अंदर क्या करना है, हमें अंदर करना है s इक्वल टू प्लस 1 i। ये गलत लिखा है, इसका मतलब ये है s इक्वल टू एस प्लस आई। यहाँ पे ये लिख लो स्टेटमेंट। हमें अंदर क्या करना है, s में s प्लस आई करना है, डालना है हर बार, और i प्लस प्लस करना है। इसका मतलब है i प्लस प्लस या i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करना है। तो सबसे पहले लूप के अंदर जाएंगे। लूप के अंदर जाते ही s इज इक्वल टू एस प्लस आई कर देंगे और i को प्लस प्लस कर देंगे। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलो देखते हैं कैसे लूप चलेगा। लूप कैसे चलेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम n की कोई वैल्यू मान लेते हैं। n की वैल्यू मान लो 20 है, 10 है हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम चेक करेंगे s इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है। तो हमने s का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने 0 रख लिया वैल्यू, और i की एक वैल्यू हमने बना ली और उसमें भी 0 रख लिया, और n हमारे पास कितना है, 10 है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन चेक किया, क्या s अभी क्या है, s लेस देन इक्वल टू n। s अभी कितना है, 0। चेक करेंगे क्या 0 लेस देन इक्वल टू, पहला इटरेशन जब चला 0 लेस देन इक्वल टू हमारा n मतलब 10 के है क्या, यस। अंदर जाएंगे, अंदर s में क्या कर देंगे, अब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी s प्लस आई। मतलब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 0, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है, 0 ही है। i की वैल्यू कितनी है, 0 ही है। अब आगे जाएंगे अंदर, तो s की वैल्यू 0 प्लस 0 होगी। अंदर जाएंगे, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्लस 1 हो जाएगी। तो i की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 1 दैट इज 1। प्रीवियस आई कितना था, 0 था, अब 1 ऐड कर दिया, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। दैट्स वेरी सिंपल। कंडीशन ट्रू हुई। s की वैल्यू कितनी हो गई, अब 0 प्लस 0 हो गई, और i की वैल्यू आपका कितनी हो गई, पहले इटरेशन में 1। दैट्स वेरी सिंपल, सिंपल। तो s की वैल्यू अभी भी कितनी है, 0 ही है। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। फिर से हमने चेक किया क्या 0 लेस देन इक्वल टू n है, क्योंकि s की वैल्यू अभी भी 0 है। क्या 0 लेस देन इक्वल टू n है, यस 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 है। तो आगे जाएंगे और s में कर देंगे s प्लस आई। s में क्या कर रहे हैं, s प्लस आई। s की वैल्यू कितनी है, 0 थी प्रीवियस वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 प्लस 0 0 थी। i की वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1, ठीक है। s की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस 1। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब i की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 1 दैट इज 2। सिंपल। ये स्टेटमेंट रन करने के बाद हम ये स्टेटमेंट रन करेंगे। अगली बार s की वैल्यू फिर से लूप चेक करेंगे कंडीशन। यहाँ के बाद हम यहाँ जब मारते हैं, चेक करेंगे क्या 0 प्लस 1 मतलब 1। s की वैल्यू हो चुकी है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, यस यस। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि हम i ऐड कर रहे हैं। तो s की ये प्रीवियस वैल्यू इतनी है, अब 2 ऐड कर दिया, तो i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 3। i प्लस 1 भी तो करना है हर बार। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i प्लस 1 दैट इज 3। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अगली बार चेक करेंगे s को। s की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1 प्लस 2 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 की है, यस यस है। तो हम s की वैल्यू कर देंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। आई ऐड कर दिया, ये प्रीवियस वैल्यू थी, ये अभी की वैल्यू है। s इज इक्वल टू एस प्लस आई कर रहे हैं हर बार, और i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहे हैं हर बार, और i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
क्या हमारा ये चीज ये कितना हो जाएगा, चेक करेंगे तो इसको ऐड करोगे 3 2 5 1 6, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, यस है। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये प्रीवियस वैल्यू s की थी और ये अभी करंट की वैल्यू ये जो i की थी हमने यूज की, s इज इक्वल टू s प्लस i में। दैट्स वेरी सिंपल। यू शुड एनालाइज द पैटर्न, यू शुड एनालाइज द पैटर्न। हमें पैटर्न किस चीज में ढूंढना होता है, इस चीज में। यहाँ पे जो होता है ना s, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं उसमें हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। इस बार हम i में पैटर्न नहीं ढूंढेंगे क्योंकि i को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लूप के अंदर जो कंडीशन है s में है और हम पैटर्न ढूंढेंगे s में। तो s देखो क्या है, s की वैल्यू एक 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब s जो है हमारा 1 2 3 4 तक चल रहा है। मतलब हमारा s कितने तक चलेगा, k तक चलेगा एक टाइम के बाद। देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू 5 है तो हम 4 तक ऐड किए इसको, i का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा s एट द एंड हो क्या रहा है, s में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हर बार एक नया नंबर ऐड करते जा रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो एट द एंड एक टाइम के बाद हम मानते हैं कि ये एट द एंड k तक जाएगा, k तक जाएगा। हमें k नहीं पता है क्या है, हमें k नहीं पता है क्या है। तो हमें इस चीज़ को लेस देन इक्वल टू कंपेयर करते जाना है n की, लेस देन इक्वल टू n की कंपेयर करते जाना है। तो हमें s कैसे मिले, s क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 5 अप टू n। यहाँ पे हमारा k माइनस 1 होगा, k माइनस 1 होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे k माइनस 2 होगा। तो ये k टर्म का क्या है, सम है, एक से लेके k टर्म तक का सम है। और तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़ कि ये चीज़ क्या होता है, किसी को पता है, n इंटू k इंटू एक से लेके n तक के नंबर का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा, हमें k टर्म का निकालना है, k इंटू k प्लस 1/2। तो s इज इक्वल टू k अपॉन k इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो हमें s क्या है, s अगर तुम एनालाइज किया तुमने तो s क्या था, s था हमारा एक से लेके k तक का सम। और वो n नंबर्स का सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो हमें फर्स्ट k नंबर्स का सम निकालना है, तो हम k इंटू के प्लस 1/2 कर दिए। और जैसे ही मेरा s ग्रेटर देन इक्वल टू n के होता है मैं वहां पे रुक जाऊंगा, मेरा लूप वहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k इंटू के प्लस 1/2। यू कैन ऑल्सो इमेजिन इस x, k को x भी मान सकते हो, हाँ मैंने हर क्वेश्चन में x माना है, तो x अपॉन x प्लस 1/2 भी कर सकते हो, इज इक्वल टू n कर दोगे। और ये तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर ध्यान दो ये हो जाएगी k स्क्वायर प्लस k/2 इज इक्वल टू n। वेरी सिंपल। और हम जानते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो हम यहाँ पे k स्क्वायर को ही प्रायोरिटी देंगे, बड़े वाले को, k स्क्वायर इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से दोनों साइड रूट ले लो, रूट n। मतलब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ n। दैट्स सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पे कोई किसी को डाउट हो रहा हो, इसको मैंने डायरेक्ट के स्क्वायर क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर प्लस k/2 को मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ के स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो हमने इसको पूरा के स्क्वायर मान लिया, के स्क्वायर को n के बराबर कर दिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ऑफ n। दैट्स वेरी सिंपल, ऑर्डर ऑफ रूट n। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ n। सिंपल, बहुत सिंपल। तो ऐसे पैटर्न हमें एनालाइज करने होते हैं, हमें देखना होता है पैटर्न किस में ढूंढना है। याद रखो पैटर्न किस में ढूंढना है, जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो कैसे पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न कैसे एनालाइज करते बनेगा। लॉट ऑफ क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैटर्न एनालाइज करते बनने लगेगा। दैट्स वेरी सिंपल थिंग, यू शुड एनालाइज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपने सॉल्व कर लिया, 21 आप खुद से ट्राई मारे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3 लूप्स है हमारे पास। लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 1 एंड दिस इज लूप नंबर 2 सॉरी,
एंड दिस इज लूप नंबर 3। हर लूप को ध्यान से एनालाइज करेंगे और हर लूप का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। सो दिस लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड लाइक दिस लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड एंडिंग दिस लूप इज दिस एंड दिस मेन फंक्शन इज दिस। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सबका एनालाइज कर लिया। ठीक है, चलो अब इस लूप को देखते हैं कैसे चलेगी लूप। सबसे पहले मेरी लूप चलेगी i इज इक्वल टू 1 के लिए, i इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 के लिए ये लूप चलेगी। फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए ये लूप जब चलेगी अंदर का पूरा कार्यक्रम होगा ये वाला। i इज इक्वल टू 1 के लिए हर एक कार्य ये होगा कार्यक्रम मेरा अंदर का i इज इक्वल टू 1 के लिए। ऐसे ही i इज इक्वल टू 2 के लिए भी सेम चीज होगी और i इज इक्वल टू 3 के लिए भी सेम चीज होगी और i इज इक्वल टू 4 के लिए भी और i इज इक्वल टू n के लिए भी। तो अंदर वाली चीज जो होगी, अंदर वाली चीज जो होगी, अंदर वाली चीज वो हो जाएगी सेम चीज हो रही है। देखो क्या, हाँ हर बार कोई वेरिएबल नहीं बनाया मैंने, तो अंदर वाली चीज हो जाएगी n टाइम्स ऑफ इनसाइड। हमारा टाइम जो होगा n, अगर मैं इसको इनसाइड बोलता हूँ, इनसाइड बोलता हूँ, इनसाइड, इनसाइड 1 बोल दो इसको, इनसाइड 1, तो n टाइम्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा हमारा इनसाइड ऑफ n टाइम्स इनसाइड 1। तो ये लूप n टाइम चल रहा है और ये लूप एंड यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका n टाइम्स हो जाएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये लूप n टाइम चल रही है। i इज इक्वल टू 1 के लिए भी यही चीज होगी, 2 के लिए भी यही चीज होगी, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और n के लिए भी यही चीज होगी। तो हम क्यों ना n टाइम्स बोल दें इनसाइड ऑफ 1, और इनसाइड ऑफ 1 हमें अब कैलकुलेट करना है व्हाट इज इनसाइड ऑफ n। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं n इंटू, अब हमें इनसाइड ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। तो इनसाइड 1 की लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये लूप कहाँ तक चलेगी 1 j इज इक्वल टू 1 से n तक चलेगी। दैट्स वेरी सिंपल। तो j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3 और j इज इक्वल टू n। यहाँ पे हर बार एक से ही इंक्रीमेंट हो रहा है। ये लूप में कितना टाइम चलेगी n टाइम्स चलेगी और अंदर का जो कार्यक्रम हो रहा है वो कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा n टाइम्स। तो मेरा इनसाइड 1 जो है मैं इसको इनसाइड 2 बोल देता हूँ, दैट इज इनसाइड 2, दैट इज इनसाइड 2। अंदर का जो कार्यक्रम होगा वो होगा n टाइम्स ऑफ इनसाइड 2, n टाइम्स ऑफ इनसाइड 2, n टाइम्स ऑफ इनसाइड 2। इनसाइड 2 क्या है, इनसाइड 2 मेरा है ये वाला लूप, इनसाइड लूप, इनसाइड 2 क्या है मेरा ये वाला लूप, दैट इज लूप। इनसाइड 1 दैट इज लूप, दैट इज लूप। और ये लूप भी n टाइम्स चल रहा है और अंदर कोई भी हमारा एक बेसिक स्टेटमेंट रन हो रहा है। तो इनसाइड 2 मेरा जो है, इनसाइड 2 है वो कितने टाइम चल रहा है n टाइम्स। तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इनसाइड 2 हमारा कितना आ गया, इनसाइड 2 भी कितना आ गया, n आ गया। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n इंटू n, दैट इज n क्यूब। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n क्यूब। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी 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 सिंपल। तो यहाँ पे 3 लूप जहां भी आती हैं 1 से n तक ही चल रहा है, 1 से n तक चल रहा है, ये भी 1 से n तक चल रहा है। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। चलो तो आपको समझ में आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना है, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, डन, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। चलो अगर कोई तुमसे बोलता है कि इसका आंसर बताओ फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फिर x इज इक्वल टू y प्लस z, फिर फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस और x इज इक्वल टू y प्लस z। कोई तुम्हें बोलता है फॉर k इज इक्वल टू 1, k लेस देन n एंड k प्लस प्लस और x इज इक्वल टू y प्लस z। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n। क्यों, क्योंकि पहले ये लूप n टाइम चल रहा है, अंदर नहीं है इसके, ये लूप बाहर है। तो ये n टाइम, ये भी n टाइम, ये भी n टाइम, टोटल कितना टाइम 3n टाइम, 3n मींस ऑर्डर ऑफ n। दैट्स वेरी सिंपल। तो लूप अगर इनसाइड है, अंदर है, तब n क्यूब होता है, बाहर है तो n ही होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 22 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ये लूप कितने टाइम चल रहा है, ये लूप देखो, अब देखो यहाँ से ही पकड़ो तुम, ये लूप कितना टाइम चल रहा है। तो ये लूप का पहले एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट देख लो। तो एक तो ये हो गया तुम्हारा ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और एक तुम्हारा ये हो गया स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, और एक तुम्हारा ये हो गया स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, और एक ही तुम्हारा ये हो गया। तो बाहर वाला लूप i इज इक्वल टू 11 से n पावर 5 तक चलेगा। मतलब
जब मेरा लूप 1 to n चल रहा था तो हम बोल रहे थे कि n टाइम्स चल रहा है लूप। कितना टाइम चल रहा है? n टाइम्स चल रहा है। अगर मतलब 2 to n टाइम्स चलता है, 2 to n टाइम्स, तो मैं बोल दूंगा n माइनस 1 टाइम्स चलेगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं चल रहा है, i इज इक्वल टू, अगर 3 to n चलता है तो हम उसको बोल देंगे, 3 to n चलता है तो बोल देंगे n माइनस 2 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 11 से चल रहा है, 11 से लेके 11 टू n तक चलेगा, तो मैं उसको बोल दूंगा n माइनस 11 टाइम्स चलेगा ये लूप। लेकिन यहाँ पे मेरा 11 से n पावर 5 तक चल रहा है, मतलब ये वाला लूप मेरा जो चलेगा 11 टू n पावर 5 चलेगा, दैट इज n पावर 5 माइनस 11 टाइम्स। तो बाहर वाला लूप कितना टाइम चल रहा है? n पावर 5 माइनस 11 टाइम्स। दैट्स वेरी सिंपल, that's very simple. So this loop is getting executed n power 5 minus 11 times. That's very simple, n power 5 minus 11 times. ठीक है, चलो अब ये वाली लूप देखते हैं। तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, मैं आपको बताता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो हो जाएगा n पावर 5 माइनस 11 इंटू इनसाइड 1। इस बार फिर से इनसाइड 1, हम इसको पूरे को इनसाइड 1 मान लेते हैं, इनसाइड 1 मान लेते हैं, इनसाइड 1, इनसाइड 1। अब कलर कर लेते हैं चेंज, यहाँ पे कलर को ले लेते हैं हम दूसरा थोड़ा सा, लेट मी टेक अनदर कलर दैट इज नॉट ग्रीन, दैट कलर, सो आई टेक दिस वन पर्पल। ओके, चलो अब ये वाला लूप कितना चल रहा है? ये वाला लूप देखो, ये वाला लूप चल रहा है i इज इक्वल टू 199 से j इज इक्वल टू 199 से j इज इक्वल टू n पावर 78 तक। मतलब ये वाला लूप कितने टाइम चलेगा? ये वाला लूप चलेगा मेरा कितने टाइम चलेगा? n पावर 78 माइनस 199 टाइम्स। सिंपल, ये वाला लूप चला n पावर 78 माइनस 199 टाइम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन। और ये लूप के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है वो कितने टाइम्स होगा? इतने टाइम्स होगा, क्योंकि हम j इज इक्वल टू 199, 200, 201 के लिए बार बार अंदर घुसेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हो जाएगा n पावर 5 माइनस 11 इंटू n पावर 78 माइनस 199, और इसको मैं बोल देता हूँ इनसाइड 2, इसको बोल देता हूँ इनसाइड 2 इंटू इनसाइड 2। अब ये लूप कितने चलेगी? ये लूप चलेगी 21 टू n पावर 11। हाँ देखो यहाँ पे k प्लस प्लस j प्लस प्लस i प्लस प्लस है, तो हमेशा एक एक से ही इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इनसाइड 2 वाली लूप कितने टाइम चलेगी? इनसाइड 2 वाली चलेगी, ये हो जाएगा n पावर 5 माइनस 11, ये हो जाएगा n पावर 78 माइनस 199, ये हो जाएगा n पावर 11 माइनस 21 टाइम्स। दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हम जानते हैं कॉन्स्टेंट्स को हम हटा सकते हैं, तो हो जाएगा n पावर 5 इंटू एन पावर 78 इंटू एन पावर 11, ये हो जाएगा n पावर 83 इंटू एन पावर 11, ये हो जाएगा n पावर 94। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n पावर 94। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? n पावर ऑफ 94। दैट्स वेरी सिंपल। आपको लूप कैसे चलाना है, 3 लूप 4 लूप के अंदर लूप कैसे चलानी है, यू हैव गॉट द आइडिया। दैट्स वेरी सिंपल। खुद से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट्स बताओ क्या क्या डाउट्स हैं आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज होमवर्क फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 इज होमवर्क फॉर यू। एंड यहाँ पे जो i लेस देन इक्वल टू है n पावर 5 अपॉन 23 है, और j लेस देन इक्वल टू जो है n पावर 78 डिवाइड बाई 56 है, और k लेस देन इक्वल टू जो है आपका वो है n पावर 11/3। एंड आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23 you can solve yourself and comment down the answer. Let's move to question number 24, and that question I will solve. Question number 24 I will solve for you. Question number 24 पे आते हैं। i इज इक्वल टू हमारा मेन फंक्शन है, फिर फॉर लूप है, i इज इक्वल टू 1 और i की पावर 4 लेस देन इक्वल टू n पावर 256 है, और i प्लस प्लस है। तो ये लूप मेरी बाहर वाली है। ये लूप कितने टाइम चलेगी ये निकाल लेते हैं। जितने टाइम्स चलेगी उतने टाइम्स इसका क्या होगा, अंदर का कार्यक्रम होगा, जो कुछ भी होगा। तो
सिंपल ये लूप, ये वाला कार्यक्रम अंदर का जो भी होगा, ये लूप जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स होगा। क्यों? देखो पहले आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, और हम चेक करेंगे क्या 1 पावर, लूप चला के देखते हैं ये लूप चल कैसे रही है बाहर वाली लूप, तो हम चेक करेंगे आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्टार्टिंग में चेक करेंगे आई पावर 4 को चेक करना है, आई को नहीं करना है, तो 1 पावर 4 लेस देन इक्वल टू 256 है क्या? यस। जैसे ही होगा हम अंदर घुसेंगे, अंदर वाला कार्यक्रम चला देंगे और आई को क्या कर देंगे प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस किया तो कितना हो गया? आई 2 हो गया, आई इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर आई इज इक्वल टू 2 को चेक करेंगे, क्या 2 पावर 4 लेस देन इक्वल टू 256 है क्या? यस। तो आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे 3 पावर 4 लेस देन इक्वल टू 256 है क्या? यस। आई कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आई इज इक्वल टू 4 पावर 4 लेस देन इक्वल टू 256 है क्या? ऐसे चेक करते जाएंगे, आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम आई से कर रहे हैं, और आई एक एक करके बढ़ रहा है, आई एक एक करके बढ़ रहा है। देखो तो हम एक टाइम के बाद पहुंचेंगे एक्स पे कि मेरा क्या एक्स पावर 4 हो जाएगा वेरिएबल, और वहां पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाऊंगा 256 के, और यहाँ पे मैं एक्स कैलकुलेट कर लूंगा। तो एक्स इज इक्वल टू मैं एक्स पावर 4 256 करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे, सॉरी ये n पावर 256 है, n पावर 256, n पावर 256, n पावर 256, ठीक है। तो ये n पावर 256, n पावर 256, तो n पावर 16 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर n पावर 16 हुआ, तो x कितना हो जाएगा? n पावर 4। तो यहाँ पे x कितना आया? n पावर 4। मतलब ये लूप चलने वाली है n पावर 4 तक। जब तक हमें इस बार i से कंपेयर नहीं किया, हमने i पावर 4 को कंपेयर किया लेस देन इक्वल टू n पावर 256 के बराबर, तब तक मेरा ये लूप चलता रहेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हमें कंपेयर किसको करना है? इसको करना है, इस चीज को, i पावर 4 को। ये लूप मेरा कितने टाइम चला? n पावर 4। अब अंदर वाली चीज जो भी होगी वो हो जाएगी n पावर 4 टाइम्स ऑफ इनसाइड वाला। देखते हैं n पावर 4 टाइम्स ऑफ इनसाइड वाला, ठीक है। अंदर देखो j इज इक्वल टू 1 है, फिर i की j की पावर 3 लेस देन इक्वल टू n पावर 27 है, j प्लस प्लस। मतलब मेरा यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा x क्यूब इज इक्वल टू n पावर 27, दोनों साइड 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो पावर में, x क्यूब 1/3 इज इक्वल टू n पावर 27 डिवाइड बाई 1/3। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे अगर लोगे तो, यू कैन राइट 3 क्यूब, तो x की वैल्यू हो जाएगी n क्यूब। तो अंदर वाली लूप कितनी टाइम चलेगी? n क्यूब टाइम्स। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। सेम लूप यही वाली है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो अंदर वाली लूप कितनी चली? n पावर 4, बाहर वाली थी, अंदर वाली n क्यूब थी, ये हो गया ऑर्डर ऑफ n पावर 7। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन था। अब अगले हम सॉल्व करेंगे, एक लास्ट वीडियो हम देखेंगे जहाँ पे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो लाइक करें यार, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर लास्ट वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।